हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। ठीक है जी, 1 से लेके एग्जाम्पल 3 तक के अपने एग्जाम्पल पढ़ लिए थे और उसमें एक्सरसाइज 9.1 का अपने इंट्रो पढ़ लिया था। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है या आपको 11th क्लास में 1 से लेके 8 तक के चैप्टर देखने हैं आपको, तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। अगर आपको कोई सा भी चैप्टर देखना है तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया। दो क्या कह रहा है कि प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में के प्रथम 5 पद लिखिए, जिसका nवां पद आपको दिया है ना। सीक्वेंस है, सीक्वेंस का आपको nth टर्म आपको गिवन है, आपको उसकी फर्स्ट 5 टर्म अपन को क्या करनी है, लिखनी है ना। अपन ने देखा था कि सीरीज सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज क्या है, ये सब अपने चर्चा कर ली थी इंट्रो पार्ट में ना। तो nth टर्म है ना, एज ए फंक्शन दे रखा है। ये वाला जो सीक्वेंस है वो क्या दे रखा है, फंक्शन, एज ए फंक्शन। सीक्वेंस की अपन ने 2 डेफिनेशन पढ़ी थी। सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन है वो क्या, नेचुरल नंबर का सेट है या उसका कोई सबसेट होगा ना। या अपन ने देखा था कि किसी पैटर्न को फॉलो करने वाले ना, किसी पैटर्न को फॉलो करने वाले जो नंबर्स का जो कलेक्शन है वो क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो ये एज ए फंक्शन गिवन है अपन को, इसको अपन को इसकी 5 टर्म लिखनी है फर्स्ट, है ना। आंसर में गिवन सीक्वेंस ठीक है, क्या है, n इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 2 है ना। पुट n इक्वल्स टू 1 है ना, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो क्या नेचुरल नंबर है, तो n इक्वल्स 1 से स्टार्ट करेंगे। देयरफॉर a1 हो जाएगा वो, तो 1 इंटू 1 प्लस 2, तो a1 क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3। पुट n इक्वल्स टू 2, तो a2, यहाँ n की जगह 2 पुट करूँगा तो a2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 2 4 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएंगे 8। पुट n इक्वल्स टू 3, तो a3 कितना हो जाएगा, देखो 3, यहाँ 3 इंटू 3 प्लस 2 तो 5, तो क्या हो जाएगा 15। ठीक है, और पुट n इक्वल्स टू 4, तो क्या हो जाएगा a4, क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2 6, तो 24। पुट n इक्वल्स टू 5, तो क्या हो जाएगा a5 है ना, क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 2 कितना जाएंगे 7, तो a5 कितना हो गया 7 5 जा 35 है ना, 35। देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस और क्या होंगी, a1 क्या था 3 था, कोमा a2 क्या था 8, 15, 24, 35 है ना। ये एपी जीपी में कुछ भी नहीं है ना, एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है सीक्वेंस में ही कई सीक्वेंस ऐसे हैं जो प्रोग्रेशन के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो इक्वल आए तो वो एपी हो जाएगी। देखो इन दोनों का डिफरेंस तो 5 है, इन दोनों का 7 है। ठीक है, तो डिफरेंस इक्वल नहीं है, फर्स्ट 3 टर्म का, फर्स्ट 2 का, फर्स्ट सेकंड का और सेकंड थर्ड का डिफरेंस इक्वल नहीं, तो एपी नहीं है। जीपी के लिए एवरी सक्सेसिव टर्म की जो रेशो है ना, वो इक्वल आना चाहिए। मतलब 8/3, तो 8/3 रहेगा, और इसको इसके अपॉन में करूँगा तो 15/8 है। एपी न है, एपी है ये, न जीपी है। ये क्या है, सिर्फ है और सिर्फ क्या है कि सीक्वेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है ना। आंसर नंबर 2 देखते हैं। गिवन सीक्वेंस इज क्या है, an इक्वल्स टू n/n प्लस 1, तो पुट n इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा a1 1/1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2। पुट n इक्वल्स टू 2, तो a2 2/2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 2/3। पुट n इक्वल्स टू 3, तो क्या हो जाएगा a3 इक्वल्स टू, यहाँ n की जगह 3/3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3/4। पुट n इक्वल्स टू 4, क्या हो जाएगा a4 4/4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4/5।
एंड पुट n इक्वल्स टू 5। किस में पुट करें? इसमें है ना, नंबर फर्स्ट में, सब वैल्यू नंबर फर्स्ट में पुट करें तो a5 इक्वल्स क्या हो जाएगा 5/5 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 5/6। देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस और क्या हो जाएगी 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। इस तरह से जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं आंसर में। गिवन सीक्वेंस इज क्या है an इक्वल्स टू 2 की पावर n है ना, पुट n इक्वल्स टू 1 तो a1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा, पुट n इक्वल्स टू 2 तो a2 क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा 4, n इक्वल्स टू 3 तो a3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8, n इक्वल्स टू 4, a4 क्या हो जाएगा a की पावर 4, a की पावर 4 मतलब 16, n इक्वल्स टू 5 तो क्या जाएगा a5 क्या जाएगा 2 की पावर 5 तो क्या जाएगा 32 है ना, 32। देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस और क्या है 2, 4, 8, 16, 32 है ना। ये जीपी है क्योंकि एक एपी तो है नहीं, एपी होने के लिए क्या होना चाहिए सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए ना, इक्वल। 4 - 2 तो 2 और 8 - 4 तो 4, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंस 2 है और इनका क्या 4 है, नहीं है, एपी तो नहीं है। जीपी हो सकती है क्या 4/2 किया तो 2 आएगा, 8/4 किया तो 2 आएगा, 16/8 किया तो 2 आएगा और 32/16 किया तो क्या आएगा 2 आएगा। मतलब कॉमन रेशो क्या आएगा, कॉमन रेशो जो है सक्सेसिव टर्म्स का वो इक्वल है। तो क्या ये एक जीपी है ना, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के अपन चलेंगे जिससे आगे दिक्कत नहीं हो। ये वैसे तो अपन को तो फर्स्ट 5 टर्म ही पूछी थी, ये अपन सोच के चलेंगे यार एपी है या जीपी है। इसको देखा ये पी जीपी है क्या कुछ, एलसीएम आएगा 6 है ना, एलसीएम आएगा 6, 3 - 2 1/6, ये एलसीएम आएगा 14 12 आएगा ना 12 और 6 9 ये है ना 9 - 6 3/12 तो 1/4 नहीं, जीपी नहीं है, ये जीपी नहीं है ना, एपी है, एपी भी नहीं है, एपी नहीं है, जीपी भी नहीं होगी। क्यों 2/3/1/2 है ना, तो क्या जाएगा 4/3 और इसके अपन में इसको करूँगा, इसके अपन में इसको करूँगा, 3 से 3 कट जाएगा 1/2 नहीं, एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं। इस तरह से थोड़ा सोच के चलेंगे अपन। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th बोर्ड पे है। देखो इनमें भी अपन को फर्स्ट 5 टर्म ढूंढनी है ना सीक्वेंस के। जो सीक्वेंस है जो अपन को फंक्शन दे रखा है, चेक कर ले रहे हैं आंसर में। आंसर गिवन सीक्वेंस इज क्या है an इक्वल्स टू 2n - 3/6 तो पुट n इक्वल्स टू 1 है ना, क्या जाएगा a1 है ना, 2 × 1 - 3/6, 2 × 1 2 - 3 तो माइनस की 1/6 है ना, पुट n इक्वल्स टू 2 तो ये क्या जाएगा a2, यहाँ 2 × 2 - 3/6 तो क्या जाएगा 2 × 2 = 4 - 3 तो 1/6 और पुट n इक्वल्स टू 3 तो a3 क्या हो जाएगा 2 × 3 - 3/6 है ना, तो 2 3 = 6 है ना, 6 - 3 3 3/6 क्या जाएगा 1/2 या यूँ लिख दो एक बार थोड़ा सा, 6 - 3 क्या होगा 3/6 तो क्या जाएगा 1/2। पुट n इक्वल्स टू 4 तो a4 क्या हो जाएगा 2 × 4 - 3/6, 4 दूनी 8 - 3 तो 5/6 पुट
n इक्वल्स टू 5 है ना। तो a5 क्या आ जाएगा, a5 क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 6। 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए तो 7/6 है ना। देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म क्या होगी -1/6 कोमा 1/6, ये माइनस है ना, अलग से दिखाओ थोड़ा, कोमा 1/2 कोमा 5/6 कोमा 7/6, ये इसकी फर्स्ट 5 टर्म होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आंसर में गिवन सीक्वेंस इस क्या है an इक्वल्स टू क्या है -1 की होल पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1 है ना। वही काम पुट n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा a1 -1 की पावर 1-1 इंटू 5 की पावर 1+1 है ना। n की जगह जहाँ जहाँ n आ रहा था वहाँ क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया है ना। तो -1 की पावर 0, 0 किसी की भी पावर 0 कर दें वो क्या आ जाएगा 1 इंटू 5 की स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25। देखो ना 5 की स्क्वायर 25 इंटू 1 25 हो गया। पुट n इक्वल्स टू 2 है ना। तो a2 तो -1 की पावर 2-1 है ना, 2-1 इंटू 5 की पावर 2+1। हाँ तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 की पावर क्या होगी 1, तो क्या दे देगा -1 है ना, इंटू 5 की क्यूब है ना, 5 की क्यूब 25 125 माइनस का 125। ठीक है, चलो जी पुट n इक्वल्स टू 3, तो a3 क्या दे देगा a3 -1 की पावर 3-1 इंटू 5 की पावर 3+1 है ना। तो क्या दे देगा -1 की पावर 2, -1 की पावर इवन नंबर होगी तो 1 देगा, इंटू 5 की पावर 4 625 प्लस के 625 है ना, हाँ 625। ठीक है, 5 की स्क्वायर से चलोगे है ना। पुट n इक्वल्स टू 4, तो क्या जाएगा वो a4 -1 की पावर 4-1 है ना, 4-1 इंटू 5 की पावर 4+1 है ना। -1 की पावर कितनी बचेगी 3 क्या देगा -1 इंटू 5 की पावर 5 31-25 माइनस के 31-25। पुट n इक्वल्स टू 5, क्या दे देगा a5 है ना। तो -1 की पावर 5-1 ठीक है, इंटू 5 की पावर n की जगह 5 पुट कर रहा हूँ 5+1 है ना, 5+1 तो क्या दे देगा -1 की पावर 4 हो जाएगी। देखो -1 की पावर 4 इवन नंबर है तो प्लस का 1 देगा, प्लस का 1 है ना, इंटू 5 की पावर कितनी होगी 6, 31-25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5 से 25 5 10 दोबारा 7 15 है ना। देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म क्या होगी मेरी 25 माइनस के 125 625 माइनस के 31-25 15,725 है ना, 15 6 25। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ये फर्स्ट 5 टर्म होगी। ठीक है, कैलकुलेशन है इसमें और है कुछ नहीं। 6 नंबर की बात करते हैं। आंसर गिवन सीक्वेंस इज क्या है an इक्वल्स टू n इंटू, ये n ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये n ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n इंटू n² प्लस 5 अपॉन 4। पुट n इक्वल्स टू 1 है ना। तो a1 क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 की स्क्वायर 1 या 1 की स्क्वायर लिख दो प्लस 5 अपॉन 4। तो 1 इंटू है ना, 1 इंटू 1 की स्क्वायर 1 प्लस 5 तो 6 अपॉन 4, तो कितना आएगा 3/2, 2 की टेबल में कैंसिल। पुट n इक्वल्स टू 2 है ना। तो a2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4 है ना। तो 2 इंटू 2 की स्क्वायर 4, 4 प्लस 9, 4 प्लस 5 9 बट्टा 2 बट्टा 4 बट्टा
4 है ना, तो 2 की टेबल में ये 2 टाइम, तो 9/2, ये 2 और ये 3, ठीक है। पुट n इक्वल्स टू 3, तो A3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 की स्क्वायर प्लस 5/6, 6 नहीं 4 है ना, इक्वल्स टू 3 इंटू 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4, 9 प्लस 5 14/4 है ना, 9 प्लस 5 14, हाँ, तो 7 2 21/2 है ना। पुट n इक्वल्स टू 4, तो क्या हो जाएगा A4 क्या दे देगा 4 इंटू 4 की स्क्वायर प्लस 5/4 है ना, 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, 4 की स्क्वायर 16 है ना, 16 प्लस 5 कितने हो गए 21। पुट n इक्वल्स टू 5, क्या हो जाएगा A5 क्या हो गया 5 इंटू 5 की स्क्वायर प्लस 5/4, तो 5 इंटू 5 की स्क्वायर 25 प्लस 5 30/4, 2 की टेबल में 2, 2 की टेबल में 15, तो 75/2। देयरफॉर और फर्स्ट 5 टर्म भी लिख देना। देयरफॉर क्या आई फर्स्ट टर्म क्या आई 3/2, 9/2, 21/2, 21, 75/2, ये आगे फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं, तीनों आंसर मैच कर ले रहे हैं। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th। 9.1 में 4th है -1/6, 1/6, 1/2, 5/6, 7/6, बिल्कुल सही है। और सेकंड है 25 -125, 625 -131, 25, 15,600 है ना, और अपना है 15,700। 5 दूनी 5 में 25, 5 दूनी 10, दोबारा 5 और 1 6 है ना। तो देखो कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई आप चेक कर लें अच्छे से। और 6th है 3/2, 9/2, 21/2, 21 और 75/2, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 से देखो क्या बोल रहा है कि निम्न प्रश्न 7 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद गिवन है ना। नीचे जो सीक्वेंस अपन को गिवन है उनमें nth टर्म जो गिवन है उसके आगे जो भी अपन को टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो वाली टर्म अपन को फाइंड करनी। जैसे ये इस वाले सीक्वेंस में A17 फाइंड करनी है और A24, और इस वाले में A7 फाइंड करनी है, ठीक है। तो करते हैं दोनों क्वेश्चन आंसर में। गिवन सीक्वेंस इज an इक्वल्स टू 4n-3 है ना 3। अब मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है 17 और 24। पहले 17 की बात करें तो पुट n इक्वल्स टू 17, जहाँ जहाँ n आ रहा वहाँ क्या पुट कर देंगे 17, तो n A17 हो जाएगा वो 4 इंटू 17 -3 है ना। तो A17 कितना हो गया 17 चौका 68 -3, तो A17 कितना हो गया 65, ठीक है। पुट n इक्वल्स टू 24। बोले सर कैसे पता चला, मुझे 24th टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह 24 पुट कर दूँ, तो A24 इक्वल्स टू 4 इंटू 24 -3 है ना। तो A24 96, 94 -3, तो A24 माइनस कितना जाएंगे 93। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 देखते हैं आंसर में। गिवन सीक्वेंस इज क्या है an इक्वल्स टू n² n, तो पुट n इक्वल्स टू 7, क्योंकि मुझे 7th टर्म फाइंड करनी है ना। तो क्या हो जाएगा A7 इक्वल्स टू n² मतलब 7 की स्क्वायर अपॉन 2⁻7 है ना। तो A7 इक्वल्स कितना हो जाएगा n की स्क्वायर मतलब 7² 49, 2⁻7 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 इंटू 7 टाइम आ गया 2 ना। तो A7 है ना 49 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64 128, ये आ गई 7th टर्म।
चेक कर ले रहे आंसर, चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7th और 8th है ना, 7th और 8th 9.1 में 7th है 6593 ठीक है, और 8th है 49/128 बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th में सीक्वेंस की nth टर्म अपन को गिवन है। 9th नंबर में तो 9th टर्म फाइंड करनी है ना, और 10th नंबर क्वेश्चन में 20th टर्म फाइंड करनी है सीक्वेंस की, है ना, जिसकी nth टर्म अपन को गिवन है। तो देखते हैं आंसर। गिवन सीक्वेंस इज क्या है, an इक्वल्स टू माइनस गिवन nth टर्म ऑफ सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस नहीं है ये, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस है ना, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस यूं लिखेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप थोड़ा करेक्शन कर लें। गिवन nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज क्या है, an इक्वल्स टू n-1 n क्यूब ना, हमें 9th टर्म फाइंड करनी है। तो पुट 9 n इक्वल्स टू 9 है ना, क्या हो जाएगा a9 इक्वल्स टू -1 की पावर 9-1 इंटू 9 क्यूब है ना। तो a9 इक्वल्स क्या आ जाएगा -1 की पावर 8 इंटू 9 क्यूब है ना। तो a9 इक्वल्स टू -1 की पावर इवन नंबर है तो 1 देगा, प्लस का देगा, प्लस का 1 है ना, माइनस की पावर इवन नंबर तो प्लस देगा, और 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही देगा ना। 9 की क्यूब कितने हो गए 721 है ना, 721 9 9 कैसे है 9 729 1 9 है ना। तो a9 कितना हो गया 729 ठीक है। इसमें देखते हैं आंसर में गिवन nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज क्या है n इक्वल्स टू n इंटू n-2 अपॉन n+3। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है 20th टर्म ना, तो पुट n इक्वल्स टू 20। तो ये क्या हो जाएगा a20 इंटू 20 -2 और 20+3 है ना। तो a20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 18 अपॉन 23 है ना। तो a20 कितना हो गया 18 दूनी 36 360/23। ये आ गई अपना फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th 9.1 में 9th नंबर क्वेश्चन में 729 ठीक है, और 10th में 360/23 बिल्कुल सही। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। से पहले वीडियो को रोक्यो नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं कि प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए ना। सीक्वेंस का जो nth टर्म अपन को गिवन है उसके 5 टर्म लिखनी है फर्स्ट ठीक है, और संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए ना। कोरस्पॉन्डिंग उसकी जो सीरीज है, पहले तो सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म लिखने हैं, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज है वो भी अपन को लिखनी है ना। तो 11 और 12 नंबर क्वेश्चन दोनों बोर्ड पे है ना आंसर में। गिवन क्या है a1 इक्वल्स टू तो 3 है, a1 इक्वल्स टू 3 और an इक्वल्स क्या है 3a(n-1 + 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 है ना। n ग्रेटर देन देखो an की जब वैल्यू 1 लूंगा तो फर्स्ट a1 हो जाएगा ना, वो तो यही है। n की वैल्यू 1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि इनकी जो डोमेन है सीक्वेंस की जो डोमेन है आपको पता है ऑल नेचुरल नंबर होती है, तो अपन को नेचुरल नंबर ही लेने हैं। तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा 2 होगा, उसके लिए डेफिनेशन कौन सी काम करेगी ये वाली करेगी ना। तो n इक्वल्स टू ग्रेटर देन 2 के लिए ना, तो पुट करूंगा मैं पुट n इक्वल्स टू 2 या व्हेन n इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 2 होगा तो क्या हो जाएगा 8 2 क्या हो जाएगा 3a(2-1 है ना 2-1 + 2 तो क्या हो जाएगा 3a1 2-1 3a1 + 2 है ना। तो क्या हो जाएगा 8 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा 3a1 3 इंटू 3 + 2 3 3 जा 9 + 2 11। देखो ना डेफिनेशन कैसे यूज भी हो रही है ना। n की वैल्यू जब मैंने 2 ली तो ये a2 हो गया ठीक है। 3 इंटू a n की जगह 2 पुट कर दिया, जहां जहां n आ रहा है वहां 2 पुट कर दिया, बस ये सोचना आपने। तो 2-1 हो गया + 2 हो गया ना। तो फिर देखा अपने 2-1 क्या होगा 3a1 + 2 और a1 की वैल्यू कितनी है 3 है ना।
व्हेन n इक्वल्स टू 3 है ना, तो क्या जाएगा a3 है ना, तो क्या जाएगा 3 रखूँगा तो a2 प्लस 1 प्लस 2 सॉरी a2 प्लस 2 है ना, तो क्या जाएगा 3 इंटू a2 की वैल्यू कितनी है 11 प्लस 2 11 3 33 और 2 35, ठीक है। व्हेन n इक्वल्स टू 4 तो क्या जाएगा a4 होगा तो क्या जाएगा 3 n की जगह 4 वैल्यू पुट करूँगा तो क्या जाएगा a3 प्लस 2। समझ आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना। बी n की जगह जहाँ जहाँ n आ रहा वहाँ 4 पुट किया तो 4 माइनस 1 3 हो गया ना, ठीक है। इक्वल्स टू क्या जाएगा 3 इंटू a3 की वैल्यू कितनी है 35 प्लस 2 70 105 प्लस 2 107, ठीक है। व्हेन n इक्वल्स टू 5 तो क्या आ गया a5 है ना, क्या हो जाएगा 3 n की जगह 5 पुट किया तो a4 प्लस 2 है ना, तो 3 इंटू a4 कितना है, a4 की वैल्यू कितनी है 107 प्लस 2 है ना 321 प्लस 2 323 है ना। देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स of given sequence और क्या है, फर्स्ट टर्म तो क्या 3, सेकेंड टर्म क्या है 11, थर्ड टर्म क्या है 35, फोर्थ टर्म क्या है 107 और फिफ्थ टर्म क्या है 323 है ना। ये तो है फर्स्ट 5 टर्म और मुझे इसकी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज भी लिखनी है ना, एंड corresponding सीरीज इज क्या होगी, रिप्रेजेंटेड सम है ना इनका, रिप्रेजेंटेड सम सीक्वेंस की जो टर्म्स है उनका रिप्रेजेंटेड सम, एक्चुअल सम नहीं, ऐड करके नहीं लिखना, उनको रिप्रेजेंट करना है, सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वो क्या होगी, सीरीज होगी 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस डॉट 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 है ना, ये है सीरीज इसकी नंबर 11th की है ना, नंबर 11th की बात चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 11th की। आंसर नंबर 12 देखते हैं हम। गिवन क्या है a1 इक्वल्स टू तो -1 है ना, an इक्वल्स क्या है an -1 अपॉन n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर के लिए, ग्रेटर नेचुरल नंबर के लिए ये डेफिनेशन काम करेगी। a1 तो है ही, a1 तो है मेरे पास, तो n इक्वल्स टू 2 सॉरी, तो a2 -1 है ना, 2 -1 अपॉन 2, तो a2 -1 क्या हो जाएगा a1 अपॉन 2। a1 की वैल्यू कितनी है -1/2, कहाँ से वैल्यू पुट की अपन ने, बाय फर्स्ट। व्हेन n इक्वल्स टू 3 तो क्या हो जाएगा a3, यहाँ देखो n की जगह 3 पुट करूँगा तो a3 -1 अपॉन 3, क्योंकि n की जगह 3 है ना, तो a2 अपॉन 3, a2 की वैल्यू कितनी है -1/2 अपॉन में 3 है, इन 2 में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1/6। व्हेन n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स क्या हो जाए 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा a4 इक्वल्स टू 4 कहूँगा तो a3/4 है ना, a3 क्योंकि 3 - 1 a3 नहीं सॉरी 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, तो a3 अपॉन n की जगह 4, तो a3 की वैल्यू कितनी है -1/6 थी a3 की वैल्यू, और अपॉन में 4 हो रहा है, क्या हो जाएगा -k1/24। व्हेन n इक्वल्स टू 5 तो क्या हो जाएगा a5 हो जाएगा, जहाँ जहाँ इनपुट आ रहा है वहाँ 5 पुट कराऊँ मैं, तो यहाँ n की जगह 5 पुट करूँगा तो 5 - 1 4, तो क्या हो जाएगा a4 अपॉन 5, n की जगह 5, तो -a4 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 24 इंटू में क्या है 5, तो -k1/120, 24 पंजो 120 होते हैं ना, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स of given
सीक्वेंस आर क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है -1 कोमा -1/2 कोमा -k1/6 कोमा -k1/24 कोमा -k120 है ना, ठीक है। एंड कोरस्पॉन्डिंग सीरीज इज क्या होगी, -1 रिप्रेजेंटेड सम इनका ना, प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 प्लस सो ऑन, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगी ना। चलो जी चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th 9.1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11th तो क्या है, 3 11 35 107 323 और सीरीज क्या है इसकी 3 + 11 + 35 + 107 + 323 बिल्कुल सही है। और 12th नंबर -1/2 -1/6 -1/24 और सीरीज क्या इनका रिप्रेजेंटेड सम है ना। ये इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देना क्योंकि ये क्या फर्स्ट 5 टर्म है और ये इसकी सीरीज है। चलो ये सीरीज किसकी है, इस सीक्वेंस की है ना, इस सीक्वेंस की। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है कि a1 = a2 = 2 है, फर्स्ट दो टर्म तो ये है, और n > 2 के लिए मतलब n की वैल्यू 3 से है ना, क्योंकि ये सीक्वेंस है, इसकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर 2 से बड़े के लिए तो ये डेफिनेशन काम करेगी, और 1 और 2 के लिए वैल्यू दे रखी है ना, और 5 पद लिखनी है और इसकी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज भी अपन को लिखनी है ना। गिवन आंसर में गिवन क्या है, a1 = a2 = 2 एंड an = an - 1 फॉर ऑल n > 2 है ना। when n = 3 ग्रेटर देन 2 से के लिए n = कितना होगा 3, तो क्या हो जाएगा a3, क्या हो जाएगा a3 - 1, जहाँ जहाँ n आ रहा वहाँ 3 पुट कर रहा हूँ -1 है ना, तो क्या हो जाएगा a3 = a2 - 1, a3 - 1 2 हो गया, तो a3 कितना हो गया a2 की वैल्यू कितनी है 2 - 1 तो 1 हो गया ना, 2 - 1 1 पुट व्हेन n = 4 है ना, 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a4 = a3 - 1 है ना, तो a4 क्या हो जाएगा a2 - 3 - 1 नहीं सॉरी, n की जगह 4 पुट करना ना, n की जगह क्या पुट करना 4, n की जगह 4 - 1 तो a3 - 1 है ना, तो a4 कितना हो गया, a3 की वैल्यू कितनी है ये 1 - 1 तो a4 कितना हो गया 0 व्हेन n = 5, तो a5 जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ क्या पुट कर देंगे 5, तो a5 - 1 है ना, ये -1 तो n माइनस वाला, और ये पूरे इस वैल्यू में से 1 माइनस होगा ना, तो क्या हो जाएगा a4 - 1 तो a5 = a4 की वैल्यू कितनी है 0 -1 तो a5 कितना आया -1। देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर क्या है 2, 2, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टर्म तो 2 है, थर्ड टर्म क्या है 1, 0, -1, ये तो फर्स्ट 5 टर्म है। थर्ड टर्म 1 है, फोर्थ टर्म 0 और फिफ्थ टर्म -1 है ना, एंड कोरस्पॉन्डिंग सीरीज इज क्या होगी 2 प्लस रिप्रेजेंटेड सम, सीक्वेंस की टर्म का रिप्रेजेंटेड सम क्या होगा सीरीज होगी, तो 2 + 2 + 1 + 0 + -1 + so on, ये है सीरीज, इस सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग सीरीज ये चेक कर ले रहे हैं। बोले सर यहाँ आप डॉट 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 लगा रहे हो, यहाँ नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ फर्स्ट 5 टर्म है और ये इस सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग ये सीरीज है, तो ये सीक्वेंस कहाँ तक जाएगा,
इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस टू टाइप के होते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। जहाँ n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, हाँ ऑल नेचुरल नंबर है तो इनफाइनाइट है, तो सीरीज भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी ना। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 9.1 में 13th नंबर 2,2,1,0,-1 ठीक है, और 2,2 ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस तरह से करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्या कह रहा है कि फिबोनाची अनुक्रम निम्न रूप में परिभाषित है। बोले सर ये फिबोनाची अनुक्रम क्या है ना, सीरीज सीक्वेंस क्या है। तो कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था ना, क्या सीक्वेंस दिया था, उन्हीं के नाम पे आई फिबोनाची सीक्वेंस है ना। इस फॉर्म में डिफाइन है कि 1 है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो क्या 1 है, तथा नेक्स्ट आगे जो भी टर्म है वो क्या होगी, इस तरह से डिफाइन है n greater than 2 के लिए है ना। तो an+1 अपॉन an फाइंड कीजिए जब n इक्वल्स टू क्या हो जाए 1 2 3 4 5 ये हो जाए ना। तो करते हैं। तो मुझे कौन सी टर्म तक चाहिए, कौन सी टर्म तक की वैल्यू चाहिए। देखो n इक्वल्स टू 5 पुट करूंगा, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जैसे n इक्वल्स टू 1 लूंगा तो a2 अपॉन a1 चाहिएगा, 2 लूंगा तो a3 अपॉन a2 चाहिएगा है ना। n की वैल्यू 3 लूंगा तो 3 + 1 4 अपॉन a3। इसी तरह 5 लूंगा तो 5 + 1 अपॉन, हाँ देखो ना a6 अपॉन a5 के जो रेशो चाहिए ना, तो मुझे a6 तक की टर्म चाहिए और मेरे पास फर्स्ट दो टर्म जो है तो है, और a6 तक की टर्म वैल्यू फाइंड करते बोले ना। गिवन आंसर में गिवन क्या है, a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू तो 1 है, एंड an जो है an-2 प्लस an-1 ये 2 वही क्या है 1, an-1 प्लस an-2 फॉर ऑल n greater than 2 है ना। तो n greater than 2 के लिए डेफिनेशन है 1 और 2, a1 और a2 तो है, मुझे a3 a4 a5 और a6 चाहिए है ना, a6 तक चाहिए। व्हेन n इक्वल्स क्या हो जाए, n इक्वल्स क्या हो जाए 3, क्या हो जाए 3, तो जहाँ जहाँ n आ रहा वहाँ 3 पुट करूँगा तो a3 इक्वल्स टू a2 - 1 प्लस n की जगह 3 पुट करना है, 3 - 1 प्लस a3 - 2 है ना। तो क्या हो जाएगा a3 इक्वल्स टू a2 प्लस a1 है ना। a2 की वैल्यू कितनी है 1 1, दोनों की 1 1 है तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ये a3 आ गया। फिर वैन n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा a4 इक्वल्स टू 4 करूँगा तो a3 प्लस a2, यहाँ 4 करूँगा तो 2 है ना। क्या दे देगा a3 की वैल्यू कितनी है, a3 की वैल्यू है, नीचे लिख दे रहा हूँ ना, नीचे लिख दे रहा हूँ। तो a4 इक्वल्स टू a3 की वैल्यू तो आई 2 + 1 तो कितना हो गया 3, ठीक है, कितना आ गया 3। व्हेन n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 5 है ना, n इक्वल्स टू 5 क्या हो जाएगा a5, क्या हो जाएगा a5 इक्वल्स क्या हो जाएगा a4, 5 रखूँगा तो a4 प्लस a3 है ना, 5 - 2 तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पुट कर रहा हूँ n की वैल्यू ना। तो a5 इक्वल्स टू कितना आ गया a4 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस a3 की वैल्यू कितनी है 2, तो a5 कितना हो गया 5, ठीक है। व्हेन n इक्वल्स टू 6 है ना। बोले सर n की वैल्यू अपन को 5 तक लेनी है और यहाँ n की वैल्यू आप कितनी ले रहे हो 6। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो अपन को वैल्यू फाइंड करनी है उसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसमें n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक लेनी है 5th तक लेनी है। मतलब जब मैं यहाँ n की वैल्यू 5th लूंगा तो 5th + 1 कौन सी टर्म चाहिए होगी मुझे 6th टर्म, तो 6th टर्म तो फाइंड कर ले पहले इससे ना। हाँ तो देखो क्या हो जाएगा a6 इक्वल्स टू n की जगह मैं 6 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा a5 प्लस यहाँ n की जगह 6 पुट करूँगा तो a4 है ना। तो a6 इक्वल्स टू a5 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस a4 की वैल्यू कितनी है ये रही 3, तो a6 की वैल्यू कितनी आई 8, ठीक है। अब मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो ले रहा हूँ ना। व्हेन n इक्वल्स टू 1 है ना, देन क्या हो जाएगा यहाँ ये वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो a1 + 1 अपॉन a1 है ना, तो a2 अपॉन a1 है ना। तो क्या जाएगा a2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 तो कितनी आ गई 1। अब मैं बारी बारी से n इक्वल्स टू क्या लूँगा 2, देन
A2+1/2। देखो ना, n की जगह 2 पुट किया, 2+1/2 तो क्या जाएगा A3/A2। A3 की वैल्यू कितनी आई 2, वैल्यू पहले निकाल के मैंने ना 2/1 कितना देगा 2। when n equals to 3 then A3+1/A3 है ना, यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3+1/3 A3 ना, क्या जाएगा A4/A3 और A4 की वैल्यू कितनी निकाली 4/2, A3 की 2 है, सॉरी 3/2 when n equals to 4 then A4+1/A4 क्या जाएगा A5/A4। A5 की वैल्यू कितनी है 5/A4 की कितनी है 3, कितनी हो जाएगी 5/3 और when n equals to 5 then क्या हो जाएगा A5+1/A5। तो कौन सी टर्म चाहिए मुझे A6/A5, इसीलिए मैंने ये A6 निकाली थी। यहाँ मुझे जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए मेरे को जब मैं इनकी वैल्यू 5 पुट करूँगा तो A6 चाहिए होगा, उसके लिए मैंने A6 पहले निकाल रखा है ना। तो A6 कितना है 8/A5 कितना है 5 है ना। तो ये सारी वैल्यू आपने निकाल दी, ये सारे आंसर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ना, ये आंसर है। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 9.1 में 9.1 में क्वेश्चन नंबर 14 1,2,3/2, 5/3, 8/5 बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।